तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमागणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 20 जनवरी और 2 दिन 3 दिन से लगातार वीडियो आ रहे हैं और मैं कोशिश करूँगी कि संडे के अलावा मेरे डेली वीडियो आए, क्योंकि थोड़ा सा मतलब सर्दी चल रही थी, तबीयत ख़राब हो गई थी, तो लेज़ीनेस अपने आप आ जाती है। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि डेली मेरे वीडियो आए और अभी थोड़ी तबीयत ठीक हो गई है तो वीडियो में कंटिन्यू रख भी सकती हूँ, ठीक है। आज दोस्तों हम बात करेंगे हेट स्पीच पे, है ना। अब आप सोच रहे होगे कि हेट स्पीच पे वीडियो आखिर में क्यों लाई है, अपने सिलेबस में कहाँ लिखा हुआ है। देखो, अपने सिलेबस में लिखा हुआ है करंट अफेयर्स, ठीक है। और हेट स्पीच आजकल बहुत चर्चा में है। मतलब आज से कुछ दिन पहले, शायद 20 दिन हो गए उस घटना को, हरिद्वार हेट स्पीच का नाम आपने सुना होगा। हरिद्वार में कोई पर्टिकुलर धर्म विशेष का एक सम्मेलन बुलाया गया और जिसमें खुले आम बोला गया कि हिंदू लोगों को अब वस्त्र उठा के एक हो जाना चाहिए, और जिस तरह से म्यांमार में भगाया जा रहा है और धर्म के लोगों को, उस तरह से हमारे धर्म के लोगों को, हमारी पुलिस को, हमारी आर्मी को मिलकर हिंदुओं को ही इस देश में रखने का अधिकार दिया जाए और बाकी और धर्मों को या फिर किसी पर्टिकुलर कुलर धर्म विशेष को मार के भगा देना चाहिए एंड ऑल। जैसा कि 1857 की क्रांति में किया गया वैसा ही किया जाना चाहिए, ठीक है। इस तरह का आप सबने सुना होगा, देखा होगा, हर न्यूज़ चैनल पे चला था वो वीडियो और पेपर में भी आया था। और ये वीडियो पर्टिकुलर था कहाँ का, हरिद्वार का था, ठीक है। अब हमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं करनी, हमें उस पर भाषण नहीं देने या ना हमें उस पर वाद विवाद करना है। कुछ लोगों को वो सही लग रहा होगा, कुछ लोगों को वो गलत लग रहा होगा, लेकिन जहाँ तक मेरी राय है, अगर हम पढ़े लिखे हैं और नॉलेज को सच में हम लोग ग्रहण कर रहे हैं तो हमारा मकसद होना चाहिए कि हम मानवता का भला करें, ना कि हम धर्म जाति इनमें उलझे रह जाए, है ना। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि मानव मात्र ऊपर है। किसी भी धर्म में जन्म लेने वाला इंसान अच्छा नहीं होता, सभी इंसान अच्छे नहीं होते और सभी इंसान बुरे नहीं होते। अगर हम हिंदू हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रत्येक हिंदू अच्छा होगा, और अगर हम मुस्लिम हैं या किसी और धर्म से हैं तो ये भी नहीं है कि प्रत्येक उस धर्म का इंसान बुरा होगा, ठीक है। इंसानियत की बात होती है, अच्छे बुरे हर इंसान में मिलते हैं, मतलब हर धर्म में, हर वर्ग में, हर समुदाय में, हर जगह मिलते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे मतलब किसी भी व्यक्ति धर्म विशेष को टारगेट कभी करना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि एजुकेशन सिर्फ नौकरी लगने का ही नाम नहीं होता, एजुकेशन एक अच्छा इंसान बनने का भी नाम होता है। एक सिविल सिटीजन के रूप में हम भूमिका निभाएं और इस तरह के कोई विचार हम रखें भी नहीं। और वैसे भी अगर हम सिविल सर्वेंट बनते हैं तो हम सबके लिए एक जैसे होंगे, हमारे लिए सभी लोग एक समान होंगे। तो अभी से वैसे 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 विचार भी डेवलप करें। और मे भी हम नहीं भी जाते हैं इस जॉब में, नहीं भी लगती है, तो कम से कम एक अच्छा नागरिक तो हम बन के दिखाएं। तो इन सब चीज़ों से हमें मतलब नहीं होना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हेट स्पीच चर्चा में इसकी वजह से आया है ना। अब हेट स्पीच बहुत बार मतलब पूछा गया है और आईएएस में तो ये फेवरेट क्वेश्चन होता है। और मतलब पिछले जैसे कि 2013 का मेंस, 16 का मेंस, 18 का मेंस, 19 का जो मेंस लगा था वो आप सब देखोगे तो आपको लग रहा होगा कि आरपीएससी कहीं ना कहीं यूपीएससी को फॉलो कर रही है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये इतना चर्चा में रहा, इतनी इससे सुर्खियाँ बनी थी, तो कहीं ना कहीं ये हमसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया मैंने 100 वर्ड्स में। मैंने हेट स्पीच क्या होता है एक तो डेफिनेशन दी है ना, समझाने की कोशिश की है होता क्या है और क्या हेट स्पीच में कानूनी प्रबंध क्या है, कानून में क्या कहा गया है, वो छोटी सी चीज़ हमने यहाँ समझाने की है। थोड़ा सा पोर्शन अपने यहाँ लो का भी चलता है तो मे भी उस अकॉर्डिंग पूछ लिया जाए, तो थोड़ा सा अपन यहाँ पे देख के चलेंगे। एक जानकारी होनी चाहिए कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, और ज़्यादातर पेपर दोस्तों इसी में से आ जाता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है ना। तो सबसे पहले देखिए हेट स्पीच। हेट स्पीच से आशय उन शब्दों से, तो क्वेश्चन मैंने इसी तरह से बनाया, हेट स्पीच क्या है, हेट स्पीच को रोकने के लिए भारत में कानूनी प्रावधान क्या है। अब मैंने ये नहीं पूछा है कि अपनी तरफ से सुझाव दीजिए या फिर क्या आप सही मानते हो गलत मानते हो। हेट स्पीच से रिलेटेड आपके अगर क्वेश्चन नहीं आता है दोस्तों तो निबंध वगैरह आ सकता है, क्योंकि निबंध भी आजकल करंट इश्यूज पे ही आता है ना। तो थोड़ा सा अगर वहाँ आपको रिलेट करना चाहो तो आप देख सकते हो, यूज़ कहाँ करना है वो आपका काम है। मैटर में उपलब्ध करवाती रहूँगी करंट से रिलेटेड, क्योंकि मुझे करंट अच्छी लगती है, मैं करंट को छोड़ती नहीं हूँ, है ना। तो इसलिए मैं आपके लिए भी ले आती हूँ, ठीक है। तो हेट स्पीच से आशय उन शब्दों से होगा जिनका उद्देश्य किसी वर्ग विशेष
और फिर मैं लिखना भूल गई थी, तो यहाँ पे जोड़ लेना, वर्ग विशेष या धर्म या जाति विशेष या फिर समूह विशेष के प्रति घृणा पैदा करना हो। अब हेट स्पीच होता क्या है कि हेट स्पीच एक ऐसा भाषण, ऐसा वक्तव्य है जिसके द्वारा किसी वर्ग विशेष, या तो कोई वर्ग विशेष के प्रति कि ये वर्ग अच्छा है, ये वर्ग बुरा है, या फिर किसी धर्म के प्रति, किसी जाति के प्रति, या फिर किसी समूह विशेष के प्रति समाज में घृणा पैदा की जाए। सिंपल सी लैंग्वेज में ये इसका उद्देश्य, मतलब एक डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, ये होता है। अर्थात किसी वर्ग, धर्म, जाति या समूह विशेष के प्रति की गई कोई भी ऐसी टिप्पणी जिससे हिंसा फैलने की संभावना हो। अब अगर आप एक बार डेफिनेशन पढ़ लोगे ना, फिर आप भूलोगे नहीं, फिर एग्जाम में मतलब जब भी आएगा आप एक अच्छा आंसर दे पाओगे। तो हेट स्पीच देखो, हेट स्पीच का आशय उन शब्दों से है जिसका उद्देश्य किसी वर्ग, धर्म, जाति या समूह विशेष के प्रति घृणा पैदा करना है। अर्थात किसी धर्म, जाति, समूह विशेष के प्रति की गई कोई भी ऐसी टिप्पणी जिससे समाज में हिंसा फैलने की, दुर्भावना से की गई टिप्पणी जिससे समाज में हिंसा फैलने की संभावना हो, उसे ही हम क्या कह देंगे, उसे ही हम हेट स्पीच कह देंगे। ठीक है, ये तो हमने अपने शब्दों में परिभाषा दे दी। अब हम लाते हैं लॉ कमीशन। लॉ कमीशन दोस्तों आपको पता है, लॉ कमीशन की 267वीं रिपोर्ट जो आई थी उसमें पहली बार हेट स्पीच की बात की गई थी, और उसमें कहा गया था हेट स्पीच मुख्य रूप से जातीयता, नस्ल, लिंग, यौन और धार्मिक विश्वास आदि के खिलाफ घृणा को उकसावा देने से है। मतलब हेट स्पीच किसी भी जाति के प्रति, नस्ल के प्रति, लिंग के प्रति, यौन मतलब लिंग और यौन व धार्मिक विश्वास किसी भी तरह का हो उनके प्रति अगर घृणा या घृणा को उकसावा देता है, बढ़ावा देता है, कोई महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी कर दी हो, या फिर किसी लिंग के खिलाफ टिप्पणी कर दी हो, जाति के खिलाफ या नस्ल के खिलाफ काले गोरे बोल दिया, कोई भी ऐसी टिप्पणी है ना जिससे कि घृणा हो, वर्ग विशेष के प्रति हिंसा जैसी भावना पैदा हो, वो सब हेट स्पीच में आएंगे। और ये परिभाषा लॉ कमीशन की 267वीं रिपोर्ट में कही गई है, और ये आप जरूर यूज करोगे। देखो, अगर हमें किसी भी चीज को स्पष्ट करने के लिए बोला जाता है तो एक तो हम अपनी तरफ से समझाते हैं, और दूसरा हम अपनी तरफ से समझाने के साथ में एक कोई कानूनी दस्तावेज या फिर किसी बड़े व्यक्ति, बड़े पर्सन के मतलब का दिया गया बयान या फिर उनकी परिभाषा यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे लॉ कमीशन की परिभाषा को यूज़ किया है। ठीक है, अब हेट स्पीच संबंधी कानूनी प्रावधान, बस इतना ही है, ज़्यादा इसमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी तरफ से बहुत कुछ ऐड नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, अब कानूनी प्रावधान कौन कौन से हैं? 3 चीज़ें दोस्तों यहाँ पे आईपीसी से ली गई है, और हर जगह जब भी हम हेट स्पीच को रिसर्च करते हैं ना, तो यही मतलब 3-4 कानून इसके बारे में मिलते हैं, वही मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। हेट स्पीच आईपीसी की धारा 153A और 153B है ना, इंडियन पीनल कोड है, उसकी धारा 153A और 153B कहती है कि दो समूहों के बीच में दुश्मनी या नफरत पैदा करने वाले कृत्य दंडनीय होंगे। तो अगर दो समूहों के बीच में कोई भी ऐसा काम किया जाए जो दुश्मनी को बढ़ावा दे या नफरत को बढ़ावा दे, है ना, अगर ऐसा कोई काम करेगा तो वो हेट स्पीच माना जाएगा और वो दंडनीय होगा। ये किस में कहा गया है? आईपीसी की धारा 153A और 153B, दोनों इसी से रिलेटेड है। एक है आईपीसी की धारा 295A। 295A में कहा गया है कि जानबूझकर दुर्भावना के इरादे से लोगों का एक वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए किए गए कृत्यों को दंडित करना। ये किस में कहा गया है? 295A में। और अभी यही हुआ है दोस्तों, किसी की धार्मिक भावनाओं के लिए दुर्भावना पैदा करने की, धर्म विशेष को बढ़ावा देना और दूसरे धर्म के लिए दुर्भावना पैदा करना। हमारा संविधान हमें अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता तो देता है, लेकिन दूसरे धर्म को नीचा दिखाने की स्वतंत्रता नहीं देता। हमारा जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो देता है, लेकिन दूसरों के स्वाभिमान को चोट पहुंचाने की स्वतंत्रता कभी नहीं देता। तो उस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है कि हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन किसी भी दूसरे धर्म को नीचा नहीं दिखा सकते हैं। तो वही इसमें कि अगर जानबूझकर हम दुर्भावना के इरादे से किसी एक वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं, ऐसा कोई काम करते हैं, ऐसा कोई भाषण देते हैं, ऐसा कोई वक्तव्य देते हैं, तो उसके लिए दंडित किया जा सकता है। किसके अनुसार? 295A के अनुसार। ठीक है, और तीसरा है आईपीसी की धारा 505(1) और 505(2)। ऐसी सामग्री का प्रकाशन अपराध होगा जिससे विभिन्न समूहों के बीच में द्वेष उत्पन्न होता हो। तो किसी भी सामग्री का
कि हमने अखबार में, चलो हमने मुंह से बोला नहीं लेकिन हमने अखबार में ऐसी खबरें निकाल दी, तो वह भी अपराध होगा जिससे किसी वर्ग विशेष के प्रति द्वेष उत्पन्न होता हो। ठीक है, तो हेट स्पीच मतलब अखबारों किताबों पे भी लग सकता है, और इस पे मतलब बोलने कोई काम पे भी लग सकता है और बोलने पे भी लग सकता है। ठीक है, तो आईपीसी की धारा 153 ए, 153 बी, फिर आईपीसी की धारा 295 ए और आईपीसी की धारा 505 1 और 505 2। हेट स्पीच क्या है ये मैंने आपको समझा दिया कि किसी जाति विशेष, धर्म विशेष, वर्ग विशेष के प्रति घृणा पैदा करना, उनके खिलाफ कोई ऐसी टिप्पणी करना, है ना। 267 लॉ कमीशन की जो 267वीं रिपोर्ट थी उसके अनुसार जातीयता, नस्ल, लिंग, यौन व धार्मिक विश्वास आदि के खिलाफ घृणा को बढ़ावा देना या उकसावा देना। 153 एक और बी में कहा गया है, ए और बी में कहा गया है, दो समूहों के बीच में नफरत पैदा करने वाले कृत्य दंडनीय होंगे। आईपीसी की धारा 295 में कहा गया है, दुर्भावना के इरादे से लोगों का एक वर्ग धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले अगर कोई काम करता है तो भी वह दंडनीय होगा। और आईपीसी की धारा 505 1 और 505 2 में क्या कहा गया है कि ऐसी कोई सामग्री का प्रकाशन किया जाता है तो वह भी दंडनीय होगा। तो आई होप दोस्तों आपको हेट स्पीच पे लिखने के लिए एनफ मैटर मिल गया होगा और कानूनी प्रावधान क्या है वो मिल गए होंगे, है ना। क्योंकि हमारे जो मतलब आरएएस में है इतने ज़्यादा एनालिसिस वाले, बहुत ज़्यादा एनालिसिस वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि हमारे पास में मैक्सिमम लिमिट ही 100 शब्दों की होती है। फिर भी अगर इस तरह के क्वेश्चन बने कि हेट स्पीच को किस तरह से आप रोकेंगे, अपने विचार पूछे जाएं, तो उसको हम कुछ अलग तरह से प्रदर्शित करेंगे। लेकिन उसमें भी आप कानूनी प्रावधान तो डाल ही सकते हो और परिभाषा डाल ही सकते हो, लॉ कमीशन की रिपोर्ट के बारे में तो डाल ही सकते हो। तो आई होप कहीं ना कहीं आपकी मेंस की तैयारी में, आंसर राइटिंग में यह मदद करेगा। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर लगता है कि शेयर करके लोगों का नॉलेज थोड़ा बढ़ सकता है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।